वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दोनों आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बीच बीच में मेरी वीडियोस मिस हो रही हैं, कुछ पर्सनल रीजन हो जाते हैं। हालांकि मैं हर वीडियो में जब जब मिस होती है, गैपिंग होती है, फिर मैं यही बोलती हूँ, बट वो पर्सनल रीज़न बता नहीं पाती। आई एम सॉरी इसके लिए। लेकिन गाइज आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा ड्रीम क्या था, मैं अपने आप को फुल लाइफ स्टोरी बताना चाहती हूँ कि मैं क्या बनना चाहती थी, मैं क्या करना चाहती थी लाइफ में, बट मैं नहीं कर पाई। वो उसका गिल्ट तो मुझे हमेशा रहेगा और आज भी है। कुछ कहीं ना कहीं वो चीज़ें याद आती हैं तो थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ कि मैं क्या सोचती थी और मैं कुछ नहीं कर पाई अपनी लाइफ में। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी गाइज, 1 मिनट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना ड्रीम आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या बनना चाहती थी, क्या करना चाहती थी, या क्या मैं नहीं कर पाई। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में क्लियर बताऊंगी। तो गाइज, ये मेरे बचपन की बात है। मैं बहुत छोटी नहीं थी, बट छोटी थी तो एक सीरियल आता था, नाम है उसका एयर हॉस्टेस। तो वो मुझे देखना बहुत पसंद था। मतलब उसके एक भी एपिसोड में मिस नहीं करती थी। अ, मतलब उस शो में यही दिखाते थे, एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग वगैरह। और शॉर्ट ड्रेस ना पहनकर भी उस लड़की ने मतलब एयर हॉस्टेस की ट्रेनिंग करी, रूल्स को तोड़ के उसने ट्रेनिंग करी, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा कुछ नहीं था। अगर करते तो भाई मतलब सीरियल की बात अलग होती है और सामने की बात अलग होती है। तो गाइज, मैं भी एयर हॉस्टेस बनना चाहती थी। सिर्फ उस शो से इंस्पायर होकर मैं बनना चाहती थी एयर हॉस्टेस। बट गाइज, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तो नहीं कह सकते, बट मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मेरा ड्रीम पूरा नहीं हो पाया। और मतलब मेरी शादी हो गई। जैसा कि आप लोगों को मैंने इससे पहले वीडियोस में बता रखा है कि मेरी शादी काफ़ी मतलब बचपने में हो गई। बचपने में हो गई कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने सिर्फ 8th स्टैंडर्ड का मैंने एग्ज़ाम दिया था। मेरा रिज़ल्ट भी नहीं आया था और मेरी शादी हो चुकी थी, मतलब हो गई थी, सॉरी। और फिर मैंने 8th तक मैंने दिल्ली में पढ़ाई की। 9th में मैं गाँव पे आ गई, गाँव पे रहने लगी। तो यहाँ पे तो कुछ पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में शादी होने के बाद में आपको पता ही है कि हमारे पास मतलब हम कुछ भी फ्रीडम वो हमारे पास नहीं होती है जो कि शादी से पहले होती है। आप अपने पेरेंट्स के साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकते अपने इन लॉज को, क्योंकि जैसे मतलब अब आपसे मैं झूठ क्या बोलूँ, मेरी फैमिली में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब मेरे मम्मी पापा भी इतने वेल एजुकेटेड नहीं हैं। और मेरे यहाँ पे मेरे ससुराल में भी कोई वेल एजुकेटेड इतना नहीं है कि जिसको हर एक चीज़ का मतलब पता हो, क्या बनना है क्या। और जैसे जब आप अपने मतलब मायके में आपने कुछ नहीं किया, तो आप ससुराल में किसी से कह भी नहीं सकते कि हम ये करना चाहते हैं। और गाइज, एक बात आप हमेशा मेरी याद रखिएगा, सॉरी, हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कुछ भी बनना है, कुछ भी करना है, पढ़ाई करनी है, तो ये दिमाग से अपने बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि आप शादी के बाद में अपने ससुराल से कोई चीज़ करने की परमिशन आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिकॉज गाइज, सबकी फैमिली एक तरह से नहीं होती। मेरी फैमिली ऐसा नहीं है कि वो फैमिली वाले मेरे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि उनको कोई ऐतराज़ है या कुछ भी। लेकिन ना हम उनसे ये सारी चीज़ें डायरेक्ट पूछ नहीं सकते। हम उनसे कह नहीं सकते कि हाँ मतलब पापा जी हमको ये करना है, मम्मी ये करना है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव का माहौल है, कोई इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। जिसकी और यहाँ पे पढ़ाई अगर मैं आपको सच सही मायने में बताऊँ तो यहाँ पे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मतलब जब मेरी 8th स्टैंडर्ड में शादी हो गई, उसके बाद में मतलब 9th में कोई नहीं था कि हम एडमिशन करा लें। तो काफ़ी लोग बोलते थे कि 8 तक पढ़ाई कर ली तो नौकरी तो करनी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सुन के मुझे काफ़ी अपसेट होती थी। तो ज़ाहिर सी बात है, सपने तो टूटना ही था, है ना। और सपने जो कि टूट ही गए। और इस टाइम मैंने सोचा, काफ़ी टाइम सोचने के बाद मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मैं कोई नौकरी नहीं कर सकती, मैं कोई कोर्स नहीं कर सकती, बट अगर मुझे अपना नाम कमाना है तो कुछ और ज़रिया ढूँढते हैं। उसके बाद मैंने अपने यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट किया। हालाँकि कोई ग्रोइंग नहीं हो रही है इतनी अच्छी, क्योंकि मैं खुद टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ अपने वीडियोज़ पे और फ़ोकस करूँ। लेकिन मैं हमेशा, मुझे इस चीज़ का गिल्ट हमेशा रहेगा गाइज़ कि मैंने क्या सपना देखा था और मेरा पूरा नहीं हुआ। हो सकता है कभी लाइफ़ में मैंने नहीं पूरा किया, हो सकता है आने वाले कोई भी
आने वाला कोई भी इंसान पूरा कर दे, बट मेरा तो नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप लोगों को ये अपने सपने पूरा करने हैं तो प्लीज़ अपने मॉम से, सॉरी, अपने पेरेंट्स से खुलकर बात करो। उनसे खुलकर बताओ कि मैं ये करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। क्योंकि शादी होने के बाद ना ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, और अगर आपकी शादी बचपने में हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली है ना, तो मैं काफ़ी गिल्ट फ़ील करती हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन मुझे ये खुशी है इस बात की कि मुझे फ़ैमिली मेरी अच्छी मिल गई। मुझे कोई फ़ाइनेंशियल दिक्कत यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर हम खुद कमाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो फ्रीडम हमें दूसरे की कमाई से नहीं मिल सकती। तो इसलिए अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर कर दो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली कोई भी नोटिफ़िकेशन, कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। बाय गाइस, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर्स। बाय।